तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर डाओ जुआन ज़ीशुआन सोर्ड का यूज करते हुए बीस्ट गॉड का मुकाबला कर रहे थे, मगर उनका लाइफ एसेंस धीरे धीरे कर पूरी तरह से खत्म हो गया। मास्टर डाओ जुआन अब मौत की कगार पर थे, मगर तभी ज़ियाओ फन ताइजी फॉर्मेशन का यूज करके उन्हें स्पिरिचुअल पावर प्रोवाइड करने लगा, जिसके चलते मास्टर डाओ जुआन ने बीस्ट गॉड को बुरी तरह से घायल कर दिया। वहीं पर ज़ीशुआन सोर्ड भी मास्टर के हाथ से रिलीज होकर मून के पवेलियन के सामने आ चुकी थी। इसी ज़ीशुआन सोर्ड ने ज़ियाओ फन से उसकी सारी खुशियां छीनकर उसकी जिंदगी हेल बना दी थी, इसलिए ज़ियाओ फन उस सोर्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर ज़ियाओ फन ज़ीशुआन सोर्ड के काफी करीब पहुंच चुका था। वो अपने ब्लड डिवावरिंग मेस का यूज करते हुए सोर्ड के टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, और वहीं पर ज़ियो सीधे ज़ियाओ फन की तरफ आगे बढ़ने लगी। वो उससे कह रही थी, ज़ियाओ फन प्लीज ऐसा मत करो। वहीं पर हम ज़ियाओ फन के भाई जेंग को भी देख पाते हैं, जो कि ज़ियाओ फन से पीछे हटने के लिए कह रहा था। दरअसल जेंग को ज़ीशुआन सोर्ड को प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो तो बस ज़ियाओ फन के लिए काफी ज्यादा परेशान था। साथ ही साथ हम देख पाते कि किंग मेंग सेक के कई सारे डिसाइपल ज़ियाओ फन पर अटैक करने के लिए पहुंच चुके। वो लोग किसी भी कीमत पर ज़ियाओ फन को रोकना चाहते थे, क्योंकि किंग मेंग सेक की पहचान ही ज़ीशुआन सोर्ड है। अगर ये सोर्ड डिस्ट्रॉय हो गई तो उनका सेक्ट भी बर्बाद हो जाएगा। यहाँ हम देख पाते कि ज़ियाओ फन पर कई सारी तलवारें पॉइंटेड थी, मगर पहले स्ट्राइक जो भी करेगा जीत उसी की होगी। और यहाँ पर ज़ियाओ फन ने बड़े गुस्से के साथ ज़ीशुआन सोर्ड पर फाइनली अटैक कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही ज़ीशुआन सोर्ड से रिलीज होने वाली एनर्जी से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया। इनमें से कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो कि ज़ीशुआन सोर्ड की एनर्जी की चपेट से दूर रहा हो। इस सोर्ड ने सभी को घायल कर दिया। वहीं पर ज़ियाओ फन ने नोटिस किया कि अभी भी ज़ीशुआन सोर्ड कायम है, हालांकि उसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग इवल पावर रिलीज हो रही थी। इनफैक्ट ज़ीशुआन सोर्ड की एनर्जी वहाँ मौजूद हर एक चीज को अपनी तरफ खींचने लगी। यहाँ पर ज़ियाओ फन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इतनी पावरफुल स्ट्राइक फेल कैसे हो गई। अभी तक तो ज़ीशुआन सोर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम मास्टर डाओ जुआन को देख पाते हैं, जो कि बेहोशी की हालत में ज़ीशुआन सोर्ड का नाम पुकारते हुए उठ गए। वो काफी ज्यादा पैनिक होते हुए कहने लगे कि ज़ीशुआन सोर्ड अपना कंट्रोल खो रही है, मुझे कुछ भी करके उसे रोकना ही होगा, वरना ये सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब वहीं से थोड़ी दूरी पर हम उसी मिस्टीरियस पर्सन को देख पाते हैं, जिसने कुछ दिनों पहले ही मास्टर फिंग को खत्म करके उसका इल्जाम ज़ियाओ फन पर लगा दिया था। और अब इस बंदे का अगला शिकार है डाओ जुआन। वो कह रहा था कि एक बार तुम मेरे हाथों मारे जाओ, फिर मेरे प्लान सक्सेसफुल हो जाएंगे। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं जो मुझे रोक पाए, तो तुम्हें खत्म करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। अभी बंदा अपने कौन से इविल प्लान्स को अंजाम देना चाहता है, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ ज़ीशुआन सोर्ड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। साथ ही साथ उस धमाके की चपेट में जितने भी डिसाइपल आए थे वो बुरी तरह से घायल हो गए। और उतने में कियान ने देखा कि ज़ियो तो बेहोश हो चुकी, इसलिए वो तुरंत ही ज़ियो को संभालने चली जाती है। कियान के काफी देर कोशिश करने के बाद ज़ियो फाइनली होश में आ चुकी थी, और जैसे उसने होश संभाला उस सबसे पहला ज़ियाओ फन के बारे में पूछने लगी। वो कह रही थी, बताओ ज़ियाओ फन कहाँ पर है। तभी ज़ियाओ फन का सीनियर ब्रदर ज़ियो को बताने लगा कि अचानक से ज़ीशुआन सोर्ड से इवल एनर्जी रिलीज हो रही थी। हम लोग तो सोर्ड से थोड़ा सा दूर थे, लेकिन ज़ियाओ फन काफी ज्यादा करीब था। अगर हम दूर होकर भी इतने ज्यादा अफेक्ट हुए तो पता नहीं ज़ियाओ फन के साथ क्या हुआ होगा। जो सुनते साथ ही ज़ियो तुरंत ही ज़ियाओ फन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी, हालांकि कियान ने उसे रोक लिया था। वो उसे बता रही थी कि उस सोर्ड के करीब जाना भी काफी ज्यादा खतरनाक होगा, अगर तुम उसके जरा भी करीब गई तो मारी जाओगी। और उतने में ज़ीशुआन सोर्ड से और भी ज्यादा मलिशियस ऑरा रिलीज होने लगी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि हजारों सालों से कैद इवल एनर्जी आजाद हो चुकी है। और अब ज़ीशुआन सोर्ड हवा में फ्लोट करते हुए अपने एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज करने लगी। उस तलवार की भयानक पावर की वजह से वो पूरी जगह शेक हो रही थी। इधर मास्टर अपने सभी जूनियर्स को बताने लगे कि जल्दी से पीछे हट जाओ, शायद से यहाँ पर एक और एक्सप्लोजन होगा। और उतने में ज़ीशुआन सोर्ड से सोर्ड इंटेंट का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो गया, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ अपने सामने आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। जो भी डिसाइपल उस टोर्नेडो की चपेट में आए वो मारे गए। लाखों करोड़ों तलवारें उनकी बॉडी में पियर्स हो रही थी, जो देखते साथ ही किंग मेंग सेक के मास्टर ने तुरंत ही वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट किया, ताकि ज़ीशुआन सोर्ड उनके डिसाइपल्स को नुकसान न पहुँचा पाए। इस पल में वो मास्टर ज़ियाओ फन पर और भी ज्यादा भड़क गए थे। उनका मानना था कि ज़ियाओ फन की वजह से ज़ीशुआन सोर्ड आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी। वहीं पर हम ज़ीशुआन सोर्ड ने क्रिएट किए हुए फॉर्मेशन को
देख पाते हैं जो कि वहाँ मौजूद सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी। ज़ेऑफन ने इस भयानक सोड को हल्के में लेने की गलती की और अब इसकी कीमत किंगमिंग सेक्ट का हर एक बंदा चुकाएगा। वहीं पर ज़ीशुआन सोड ने 7 आई सोड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उस जगह को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। उस फॉर्मेशन से रिलीज होने वाला एनर्जी फ्लो बड़ी तेजी के साथ सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा और ये देखते साथ ही ज़ेऑफन तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगा। उसे अब कुछ भी करके ज़ीशुआन सोड का किस्सा खत्म करना ही होगा। यहाँ पर ज़ेऑफन ने जैसी गोल्डन बेल क्रिएट की वो ज़ीशुआन सोड तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही साथ ज़ीशुआन सोड ने पूरी तरह से ज़ेऑफन को ही अपना टारगेट बनाया था। वो अपना स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लो उसी पर रिलीज करने लगी तो ज़ेऑफन भी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए ब्लड डिवोरिंग मेस का यूज कर ज़ीशुआन सोड के अटैक को रोकने लगा। मगर इसी दरमियान ज़ेऑफन को फील हुआ कि ज़ीशुआन सोड उसका ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब कर रही है। अगर ये सोड इतनी ज्यादा राइचियस है फिर दूसरों का ब्लड सक कैसे कर सकती? यही ज़ेऑफन के सामने सबसे बड़ा सवाल था। इधर ज़ीशुआन सोड ने जितने भी डिसाइपल्स का खात्मा किया था उनके ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करके और ज्यादा पावरफुल बन गई। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम मास्टर डाओ जुआन को देख पाते हैं। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कह रहे थे कि चाहे वो ज़ीशुआन सोड हो या किंगमिंग से, इनमें से कोई भी मेरे हाथों डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और उतने में मास्टर डाओ जुआन पर उस मिस्टीरियस बंदे ने हमले कर दिए। उसने अपनी ढेर सारी फॉर्म क्रिएट करते हुए मास्टर पर चारों ओर से स्ट्राइक्स हिट कर दी। हालांकि वो बंदा मास्टर डाओ जुआन का कुछ बिगाड़ पाई, इससे पहले वहाँ पर मास्टर टियान पहुंच चुके थे। उन्होंने अपना हेवनली फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए उस बंदे के सभी फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ वो कह रहे थे कि मेरे होते हुए तुम मेरे बड़े भाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब मास्टर टियान को वहाँ देख कर वो बंदा भी उन पर हमला करने के लिए प्रिपेयर हो गया। उसकी पावर्स को देखते साथ ही मास्टर टियान समझ गए थे कि ये तो एक घोस्ट पाथ का फॉलोअर है। हालांकि उन्हें उस बंदे का नाम एग्जैक्टली पता नहीं था, इसलिए उससे पूछते कि बताओ तुम कौन हो और तुम डाओ जुआन को मारना क्यों चाहते। इधर सिख लीडर डाओ जुआन का पूरा ध्यान ज़ीशुआन सोड को कंट्रोल करने पर था। वो अपने पावर्स का यूज करते हुए ज़ीशुआन सोड को हुक्म देते कि जल्दी से इस तबाही को रोक दो। तुमने अपनी जितनी भी इविल एनर्जी फैलाई है उस सबको अपने अंदर खींच लो। इधर ज़ेऑफन को भी फील हो रहा था कि ज़ीशुआन सोड की पावर अब पहले से काफी ज्यादा कम हो चुकी, तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो तुरंत ही उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते ज़ेऑफन ज़ीशुआन सोड फॉर्मेशन के काफी करीब पहुंच चुका था। वही दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस पर्सन मास्टर टियान की कल्टीवेशन की तारीफें कर रहा था। वो कहता है कि मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि सिर्फ 100 सालों में तुम अपनी कल्टीवेशन को इतने एडवांस लेवल पर पहुंचा दोगे। तुमने तो अच्छी खासी तरक्की कर दी। तुम किंगमिंग सेक्ट के बैम्बू पिक के मास्टर बन चुके हो। वहीं पर मास्टर टियान कह रहे थे कि मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं। तुमने हमारे किंगमिंग सेक्ट के फॉरबिडन ग्राउंड पर ट्रेसपासिंग करने की जुर्रत की है, इसलिए अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए भी तैयार हो जाओ। यहाँ पर मास्टर टियान का हमला पूरी तरह से फेल हो गया था। वहीं पर उस मिस्टीरियस पर्सन ने अपनी इवल बर्ड्स का यूज करते हुए मास्टर पर काउंटर स्ट्राइक कर दी। साथ ही वो बंदा मास्टर टियान से कह रहा था कि मेरे पास एक बेहतरीन सा ऑफर है जो तुम्हें भी काफी ज्यादा पसंद आएगा। इसमें मेरा तो फायदा है ही, लेकिन तुम्हारा भी हो सकता अगर तुम मेरा साथ दो तो। तुम किंगमिंग सेक्ट के पावरफुल मास्टर्स में से एक हो। अगर तुम इस डाओ जुआन को मेरे हाथों मरने दो तो मेरा एक दुश्मन कम हो जाएगा और फिर डाओ जुआन की सेक्ट लीडर की पोजीशन तुम्हारी होगी। इतना कहते साथ ही उस बंदे ने मास्टर टियान पर कई सारे इवल परिंदों से हमला कर दिया। जब टियान उनसे निपट रहे थे तभी जाकर वो बंदा सीधे डाओ जुआन पर हमला कर देता है। हालांकि वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर उस बंदे के सभी स्कल डिस्ट्रॉय हो गए। वहीं दूसरी तरफ ज़ीशुआन सोड आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी क्योंकि मास्टर डाओ जुआन में इतनी पावर नहीं कि इस सोड को रोक पाए। साथ ही साथ ज़ेऑफन ने देखा कि ज़ीशुआन सोड की पावर हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और फिर अचानक से ज़ीशुआन सोड ने अपनी इवल एनर्जी का यूज करते हुए ज़ेऑफन को जकड़ लिया। यहाँ पर ज़ेऑफन चाहकर भी अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मास्टर टियान ने अपनी गोल्डन ड्रैगन को समन करते हुए उस इवल पर्सन पर हमला कर दिया। वो उसे बता रही थी कि मैं तुम्हारी जैसा इवल नहीं हूँ जो अपने ही लोगों को धोखा दूं। चाहे कोई पोजीशन कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मैं कभी अपने भाइयों को धोखा नहीं दूंगा। और उतने में उनके ड्रैगन ने सीधे जाकर उस बंदे पर जोरदार अटैक कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो चुका। हालांकि उस पर्सन पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ था। वो कह रहा था कि तुम काफी ज्यादा घमंडी हो। मैंने तुम्हें अच्छी जिंदगी जीने का एक चांस दिया था और तुमने उसे ठुकरा दिया। मैं तो बस उम्मीद करूंगा कि आगे चलकर तुम्हें अपने इस फैसले पर पछताना ना पड़ जाए। इधर मास्टर डाओ जुआन उस मिस्टीरियस पर्सन के स्कल हमले की वजह से काफी ज्यादा घायल हो गए थे और उतने में मास्टर टियान उनके पास पहुंच गए। वो कहते बड़े भाई आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक ये पर्सन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और उतने में उन्होंने देखा कि मास्टर डाओ जुआन काफी सारी ब्लड वोमिटिंग कर रहे और समझ चुके कि ये ज़ीशुआन सोड को यूज करने का बैकलैश है। वहीं दूसरी तरफ
ज़ियाफन भी जीशुआन सोर्ड की चपेट में आकर पूरी तरह से खामोश हो गया। यहाँ पर ज़ियाफन अपनी कोई भी पावर का यूज नहीं कर पा रहा था। अब तो उसकी जिंदगी और मौत जीशुआन सोर्ड के फैसले पर निर्भर थी। इधर किंगमिंग सेक्ट के एल्डर अपने डिसाइपल्स को बता रहे थे कि यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग इवल एनर्जी फ्लो कर रही है। अगर हमने इसे सप्रेस नहीं किया तो ये एनर्जी पूरी तरह से हम पर हावी हो जाएगी, इसलिए जल्दी से खुद को बचाने के लिए अपने सामने एरिस फॉर्म करो। तो उन डिसाइपल ने फटाफट से अपने सामने एरिस को फॉर्म करना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते वो सारी एरिस कंबाइन होकर वहाँ पर एक जायंट फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। इस मल्टीलेयर स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को ब्रेक करना बिल्कुल भी आसान नहीं। इधर ज़ियाफन को विजन आ रहे थे कि वो पूरी तरह से जीशुआन सोर्ड के कब्जे में हैं और ऐसे ही कुछ विजन एल्डर डाओ जुआन को भी आने लगे। वो अपने सामने जीशुआन सोर्ड को देख पा रहे थे। जीशुआन सोर्ड उनके सामने जंजीरों में कैद थी और अब उन्हें इस तलवार में से एक बंदे की आवाज आने लगती है जो कह रहा था कि किंगमिंग सेक्ट का फाउंडेशन है जीशुआन सोर्ड। इस तलवार के बिना तुम्हारा सेक्ट कुछ भी नहीं। डाओ जुआन, तुमने इस किंगमिंग सेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारी कुर्बानियां दी। अगर तुम ये सारे सैक्रिफाइसेस नहीं देते तो शायद ये दुनिया कब का ही तबाह हो जाती। तुमने और जीशुआन सोर्ड ने मिलकर इस दुनिया को प्रोटेक्ट किया, लेकिन आज तुम दोनों भी बुरी तरह से घायल हो चुके हो। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि डाओ जुआन की एक फॉर्म की थी, जो कि धीरे धीरे करके उनके सामने अपीयर होते हुए कहने लगा कि डाओ जुआन, तुम बुरी तरह से घायल हो, साथ ही जीशुआन सोर्ड भी डैमेज हो गई। तुम दोनों की ऐसी हालत इसीलिए है क्योंकि तुमने इस दुनिया को बचाने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल से इस दुनिया में भी अब तुम दोनों के लिए कुछ करना चाहिए। अगर ये लोग सैक्रिफाइस होंगे तो मैं खुद को रिपेयर कर सकता हूँ। यहाँ पर डाओ जुआन काफी गौर से जीशुआन सोर्ड की सारी बातें सुन रहे थे और उतने में उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके साथ जो बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि जीशुआन सोर्ड का ही एक फॉर्म था। वो तलवार उनसे कह रही थी कि हम दोनों ने काफी कुछ अचीव किया है, इसलिए अब इतनी दूर आकर हम रुक नहीं सकते। अगर हम दोनों भी मारे गए तो बताओ इस मेहनत का क्या फायदा। इधर केव के पास इन लोगों ने जो फॉर्मेशन सेटअप किया था वहाँ मौजूद इवल एनर्जी उसे कमजोर करने लगी। इन सभी डिसाइपल्स के पास बस थोड़ा ही वक्त है। अगर ये केव से दूर नहीं जा पाए तो जीशुआन सोर्ड की इवल पावर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगी। वहीं पर डाओ जुआन का फॉर्म उन्हें बता रहा था कि हमने इस दुनिया के लिए काफी कुछ सैक्रिफाइस किया, तो अब इस दुनिया ने भी उसकी कीमत अदा करनी चाहिए ताकि हम दोनों सरवाइव कर पाए। अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो बताओ तुमने खुद को सैक्रिफाइस करने का क्या फायदा। तुम्हें अच्छे से पता था कि जब भी तुम जीशुआन सोर्ड को यूज करोगे तब उसके बैकलैश से मारे जाओगे, मगर फिर भी तुमने इस दुनिया को बचाने के लिए खुद की परवाह नहीं की। यहाँ पर मास्टर डाओ जुआन के पीछे किंगमिंग सेक्ट के कई सारे डिसाइपल्स थे और इन्हीं को बचाने के लिए तो मास्टर ढाल बनकर बीस्ट गॉड का मुकाबला कर रहे थे। इधर उनका फॉर्म उन्हें बता रहा था कि जीशुआन सोर्ड को रिपेयर करने के लिए हमें ढेर सारे ब्लड एसेंस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कुछ लोगों को सैक्रिफाइस कर दो। जिस पर डाओ जुआन कहने लगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर जीशुआन सोर्ड को किसी को खत्म करना है तो वो मुझे करेगी। जिस पर उनका फॉर्म बता रहा था कि सिर्फ तुम्हारे अकेले की सैक्रिफाइस करने से कुछ नहीं होगा। फिलहाल तो जीशुआन सोर्ड को ढेर सारी कुर्बानियों की जरूरत है ताकि वो खुद को हील कर पाए। जरा सोचो, अगर जीशुआन सोर्ड डिस्ट्रॉय हो गई तो तुम्हारा क्या होगा। चलो मैं ही इसका जवाब देता हूँ। किंगमिंग सेक्ट को बर्बाद होने में एक दिन का वक्त भी नहीं लगेगा। डिमोनिक बीस्ट की टाइड तुम्हारे बचे हुए सभी डिसाइपल्स को मार देगी और तुम इतने मजबूर होंगे कि उन्हें चाह कर भी बचा नहीं सकते। तुम्हारे सामने लाशों के ढेर लग जाएंगे। जिस पर डाओ जुआन कह रहे थे कि अगर मैंने जीशुआन सोर्ड को रिपेयर करने के लिए इन लोगों की कुर्बानी दी तो फिर मेरा राइचस पाथ को फॉलो करने का क्या फायदा। मैं सिर्फ इस सोर्ड के लिए अपने इतने सारे बच्चों को और भाइयों को मार नहीं सकता। जिस पर वो फॉर्म कह रहा था कि तुम तो वाकई नाइव हो, तुमने अभी तक दुनियादारी नहीं सीखी। जिन्हें तुम अपनी फैमिली बोल रहे हो वो सिर्फ मतलबी लोग हैं। उन्होंने खुद को बचाने के लिए तुम्हें और जीशुआन सोर्ड को खतरे में डाल दिया। चलो मुझे बताओ, अगर आज ये सोर्ड डिस्ट्रॉय हो गई और कल जाकर डिमोनिक सेक्ट ने तुम पर हमला किया तो तुम क्या करोगे। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई इनेट वेपन है जिसका यूज करके तुम अपने दुश्मनों का मुकाबला कर पाओ। साथ ही साथ मास्टर डाओ जुआन के सामने कई सारे इल्यूजन क्रिएट करते हुए उन्हें बताने लगा कि जीशुआन सोर्ड के बिना तुम्हारे किंगमिंग सेक्ट का कोई अस्तित्व नहीं। इस सोर्ड का एक ही अटैक डिमोनिक सेक्ट को पूरी तरह से मिटा सकता। अगर तुमने डिमोनिक सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया तो इस पूरी दुनिया में शांति कायम होगी। फिर तो यहाँ पर राइचस पाथ और डिमोनिक पाथ के क्लैशेस नहीं होंगे। इसलिए जल्दी से इन लोगों को सैक्रिफाइस करके जीशुआन सोर्ड को रिपेयर कर लो, क्योंकि ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि इस सोर्ड के
बिना तुम कुछ नहीं। तुम्हारे फैक्शन के पास ना ही इतनी पावर और ना औकात थी कि बीस्ट गॉड का मुकाबला कर पाए। तो अब इस जीशुआन सोर्ड को रिस्टोर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिस पर मास्टर डाओजुआन जवाब देते हुए कहने लगे कि हमारे किंगमेंग सेक्ट का फाउंडेशन हजारों साल पुराना है। हमने इन हजारों सालों में जो भी ग्लोरी हासिल की वो जीशुआन सोर्ड के बदले नहीं की थी, बल्कि हमारे कई सारे एंसेस्टर ने इसके लिए मेहनत की। जीशुआन सोर्ड एक पावरफुल वेपन जरूर है, लेकिन वो हमारी पहचान नहीं हो सकती। अगर हमारा किंगमेंग सेक्ट अभी तक एग्जिस्ट कर पाया तो बस हमारे हीरोज के दम पर। हमारे एंसेस्टर ने हमेशा खुद को सैक्रिफाइस करके इस सेक्ट को प्रोटेक्ट किया। साथ ही साथ मास्टर डाओजुआन ने यहाँ पर अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उन्हें इस बंदे के साथ मुकाबला करना होगा। वो कह रहे थे कि शुरू से ही मैंने राइचियस पाथ को फॉलो किया और हमेशा यही करूंगा। अभी तलवार मेरे किसी भी बंदे का ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। जो सुनते साथ ही वो फॉर्म उस पर भड़क गया और डाओजुआन पर हमला करते हुए कहने लगा कि तुम्हें अपने इस फैसले पर जरूर से अफसोस होगा। तो उसके अटैक को काउंटर करते हुए डाओजुआन बताते कि जिस दिन मैंने ये स्वॉर्ड उठाई थी उसी वक्त ये फैसला भी किया कि मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगा। अगर मैं इसके बैकलैश से मारा भी गया तो मुझे कोई गम नहीं। अब यहाँ पर इन दोनों में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका। हालांकि डाओजुआन कमजोर होने की वजह से वो फॉर्म उन पर पूरी तरह से डोमिनेट किए जा रहा था, मगर फिर भी डाओजुआन हार मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने अपनी बची हुई सारी ताकत का यूज करते हुए उस बंदे का मुकाबला किया। साथ ही उस बंदे को बताते ही कि मैंने जीशुआन सोर्ड को हाथ लगाते ही इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी विटनेस किया था। मैं अच्छे से जानता था कि एक दिन मुझे मरना होगा, तो इस सोर्ड की जितनी भी पेन है वो मैं अकेले ही फेस करूंगा। तुम मेरे सेक्ट के लोगों को डिवावर नहीं कर सकते। उनके मजबूत इरादे देखकर जीशुआन सोर्ड भी हैरान हो गई। अब उसमें से बहुत ही भयानक एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे, जो देख किंगमेंग सेक्ट के डिसाइपल भी पैनिक हो जाते हैं। उन्होंने क्रिएट कि वो बैरियर इस बढ़ती हुई इवल एनर्जी को सहन नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगा। इधर जियो कह रही थी कि मुझे कुछ भी करके इस तबाही को रोकना होगा, इसलिए वो सीधे सोर्ड की तरफ आगे बढ़ने लगी, जबकि उसकी सीनियरों से बता रही थी कि प्लीज ऐसा नहीं करो, अगर तुम उस सोर्ड के पास गई तो मारी जाओगी। हालांकि जियो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती कि मुझे कुछ भी करके ये सब रोकना होगा। और अब यहाँ पर जियो ने एंशिएंट स्क्रॉल को ओपन कर लिया, जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग प्योर स्पिरिचुअल पावर है, जो कि इस इवल एनर्जी को मिटाने के काम आ सकती थी। इतना ही नहीं, जियो ने उसी पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक डिवाइन फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया और अब उसी की पावर को बोरो करते हुए वो सीधे उस सोर्ड की तरफ रवाना हो चुकी। यहाँ पर जियो ने देखा कि ज़ेफन जीशुआन सोर्ड के कब्जे में है। वो सोर्ड उसके ब्लड एसेंस को बड़ी ही तेजी के साथ डिवावर कर रही थी, जो देखकर जियो भी काफी ज्यादा पैनिक हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज़ेफन थोड़ी देर में मारा जाएगा और अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना, ये बात जियो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो काफी ज्यादा मायूस होकर कह रही थी कि पता नहीं हम दोनों के साथ ये सब क्यों हो रहा, क्यों हमेशा हम दोनों को अलग होना पड़ता। और अब जियो खुद की परवाह किए बिना ही सीधे ज़ेफन की तरफ रवाना हो गई। उसे कुछ भी करके ज़ेफन को इस इवल एनर्जी के चुंगल से आजाद करना था। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए ज़ेफन को आवाज दे रही थी कि जल्दी से जाग जाओ, वरना ये सोर्ड तुम्हें मार देगी। यहाँ पर जियो ने अपनी सारी ताकत का यूज किया था ताकि वो कुछ भी करके इस सोर्ड के अटैक को रोक पाए। साथ ही इन पलों में उसे पुरानी बातें याद आने लगी। उस वक्त ज़ेफन ने जियो को अपने साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन जियो ने इसके लिए मना कर दिया। मगर आज वो चाहती है कि वो दोबारा से ज़ेफन का हाथ थाम ले, इसलिए उस ज़ेफन से कह रही थी कि तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकते। और अब यहाँ पर जियो उस एंशिएंट स्क्रॉल की सारी पावर ज़ेफन की बॉडी में डालने लगी और अब उस डिवाइन पावर की बॉडी में एंटर करते ही ज़ेफन धीरे धीरे अवेकन होने लगा। इधर जियो ने भी उसे होश में लाने का काम कर दिया था। हालांकि इतनी सारी पावर्स यूज करने की वजह से वो एग्जॉस्ट होकर नीचे गिर गई। वहीं दूसरी तरफ ज़ेफन को कुछ विजन्स नजर आने लगे। वो इतनी देर तक जीशुआन सोर्ड के कब्जे में था। हालांकि अब जीशुआन ने उसे बांधी हुई जंजीरें टूट चुकी है। अब जियो ने उसे जो पावर दी थी उसी का यूज करते हुए ज़ेफन ने फाइट बैक करना शुरू कर दी। वो इतना तो समझ गया था कि वो फिलहाल जीशुआन सोर्ड के माइंड स्पेस में है। अगर वो इसे डिस्ट्रॉय कर पाया तो फिर जीशुआन सोर्ड भी ब्रेक हो जाएगी। हालांकि जीशुआन सोर्ड अपनी इवल एनर्जी का यूज करते हुए ज़ेफन को रोकने लगी, मगर वो कह रहा था कि तुम चाहकर भी अब मुझे रोक नहीं सकती। यहाँ पर ज़ेफन ने इन यांग, टाओइज्म और डिमोनिक पावर इन तीनों पाथ को आपस में मर्ज कर दिया था। वैसे देखा जाए तो ये तीनों पावर्स आपस में कभी एक नहीं हो सकती थी, लेकिन ज़ेफन के कमांड को उन्हें भी फॉलो करना पड़ा। यहाँ पर ज़ेफन अपना एक विशाल डिमोनिक हैंड क्रिएट कर देता है और फिर उसी हाथ से उसने ब्लड डिवावरिंग में को होल्ड कर लिया। आज ज़ेफन के पास 3 तरह की कल्टीवेशन की पावर्स थी, इसलिए उसे रोकना अब जीशुआन सोर्ड के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। साथ ही साथ ज़ेफन ने उस सोर्ड पर बहुत ही भयानक
अचानक अटैक रिलीज करना शुरू कर दिए, जिसके चलते फाइनली जीशुआन सोर्ड पर क्रैक्स पड़ने लगे। साथ ही साथ उससे रिलीज होने वाली इवल एनर्जी भी अचानक से ही गायब हो गई। इधर किंगमिंग सिक के लोग भी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो कह रहे थे कि शायद जीशुआन सोर्ड के अंदर मौजूद इवल स्पिरिट अब पूरी तरह से शांत हो गया और उतने में जीशुआन सोर्ड अपने नॉर्मल फॉर्म में उनके सामने अपीयर हो गई। वो काफी तेजी के साथ जाकर चट्टानों में धंस चुकी थी। अब वहाँ मौजूद लोग जीशुआन सोर्ड को देखना चाहते थे, लेकिन मास्टर ने उसके लिए मना कर दिया। वो कहते हैं कि सोर्ड का कोई भरोसा नहीं, इसलिए कोई इसके करीब नहीं जाएगा। मगर काफी देर तक भी जीशुआन सोर्ड ने कोई हरकत नहीं की थी, जो देख इन लोगों को पूरा यकीन हो चुका था कि जीशुआन सोर्ड अब कोई अटैक नहीं करने वाली। इसकी डिमोनिक पावर्स कम्प्लीटली सप्रेस हो चुकी। लेकिन ये लोग खुशियां मना पाए इससे पहले ही अचानक से जीशुआन सोर्ड ब्रेक हो गई, जो देखकर तो इन लोगों को काफी बड़ा झटका लग गया। तो इस तरह से जाफर ने जीशुआन सोर्ड को डिस्ट्रॉय करके अपना बदला तो ले लिया था, मगर किंगमिंग सिक ने अपना सबसे पावरफुल और एंशिएंट वेपन खो दिया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।